भागवत का अर्थ है उस स्थान तक पहुंचना जहां पर गोविंद का अनुभव हो। हम सुनाते रहें, तुम सुनते रहो, दोनों के बीच में भगवान का कोई अता पता ही नहीं है, तो काहे की कथा। ये कथा तो वो कथा है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। सीताराम, आपको पता है, आपसे ही कह रहे हैं जो बातचीत कर रही हैं। अच्छा, तुम ना कर रही बातचीत, हम ही कर रहे हैं। क्यों कह रही, हम ना कर रहे हैं। आपको पता है ये कथा क्या है? जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए कथा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं, तब इंद्र देवताओं को लेकर के और अमृत का कुंड लेकर के सुखदेव जी के पास आते हैं और सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु आप इस कथा को बरगद के नीचे सुनाना चाहते हो? आपको पता है इस कथा को लेकर के स्वर्ग चलो, इंद्र के आसन पर बैठ करके कथा सुनाओ, तब आनंद आएगा। और परीक्षित को अमर करना चाहते हो तो अमृत लेकर के आए, परीक्षित को पिला दो। व्यास नंदन सुखदेव जी ने कहा, इंद्र ये कथा स्वर्ग में नहीं जाएगी, ये पृथ्वी का अमृत है, ये तो बरगद के नीचे ही होगी। यदि आपको स्वर्ग के लिए कथा सुनाना है तो स्वर्ग को वहां से लेकर के यहां पर ले आओ, लेकिन कथा तो यही होगी। तो स्वर्ग इंद्र के सहित उसी स्थान पर आया। तो जहां पर भागवत की कथा होती है उसको स्वर्ग माना जाता है, भगवान का घर माना जाता है। और भगवान के घर में कैसे बैठा जाता है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो आइए, ये भगवान का घर है, यहां केवल अनुभव की जरूरत है। कुछ भैया सुबह कह रहे थे, हमने कानों से सुना कि बई कथा है, कहा सुने बेर बेर। अच्छी बात कही, हम समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन के साथ साथ समझाना भी चाहते हैं। कथा तो वही है, लेकिन अनुभव अलग मिलेगा। जैसे किसी से किसी ने कहा कि चलो गंगा नहा लें, तो भैया ने कहा क्या नहाएं, बोई गंगा बोई राम घाट। एक बात सुन लो, गंगा वही है, राम घाट भी वही है, लेकिन जिस जल में तुमने कल स्नान किया था जल वो नहीं है, वो जल तो चला गया। लेकिन आज स्नान करोगे तो जल नया मिलेगा, नया मिलेगा। उसी तरह से भागवत की कथा में हर ब्राह्मण का अनुभव अलग मिलता है, इसलिए हर कथा में जाओ आपको अनुभव मिलेगा। आइए, जहां से चले थे वहीं से चले। भगवती सुनीति के यहां पर बालक ध्रुव का जन्म हो गया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित इसे जीव मत समझ बैठना। तो कौन है? नाम रख दिया कि ध्रुवस्यः परमं भूक्तः और भक्ति बीज सनातनः। ये भक्ति का सनातन बीज है। अगर ध्रुव नहीं होता तो मां को कोई पहचान भी नहीं पाता। इसलिए ध्रुव जी भक्ति का बीज है। जब तक भक्ति के बीज का रोपण नहीं करोगे तब तक भक्ति का फल कैसे मिलेगा? इसलिए मैया की गोदी में ध्रुव जी आ गए। मैया लालन पालन करने लगी। लालन पालन करते करते ध्रुव जी थोड़े बड़कने हो गए। बड़कने जानते हो? बड़े बच्चे में 3 गुण आते हैं। मां के आंचल का दूध पीकर बच्चे में 3 गुण आते हैं। पहला गुण, बालक चलने लगा। मां के आंचल का दूध पीते पीते ध्रुव जी
बोलने लगे, ये दूसरा गुण। चलने लगे, और ये दो गुण हैं। एक तीसरा गुण बालक में आया, बस यहीं से पहचान की जाती है कि ये बालक कैसा है। गौर से देखना, जब बच्चे में तीसरा गुण आए तो पहचान कर लेना ये बालक कैसा है। ध्रुव जी बोलने लगे, चलने लगे, और तीसरा गुण आया, बालक समझने लगा। और यह भी देखना पड़ेगा कि जब बालक समझने के योग्य बन जाता है, तब बालक की समझ में पहला सूत्र कौन सा आता है। ध्रुव जी के मन में पहली समझ आई कि जिस माँ ने मुझे बिना पिता के जन्म दिया है, उस माँ का भोजन कहाँ से होता है। ये बच्चे की पहली समझ है। पहली समझ में माँ के भोजन को देखना चाहिए कि मेरी माँ का भोजन कैसा है। जिस बेटे ने अपनी माँ के भोजन का सुधार नहीं किया, वो बेटा कहलाने के काबिल नहीं है। ध्रुव जी ने देखा कि मेरी माँ का भोजन कहाँ से होता है। झोपड़ी में अंदर गए, हर चीज को टटोल करके देखा, भोजन की बात तो छोड़ो, एक अन्न का दाना भी नहीं दिखा। सोचने लगे माँ भोजन कहाँ से करती है। रनवास की तरफ देखा, राजा के महल की तरफ देखा, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। ध्रुव जी टकटकी लगा करके देख रहा है। राजघराने में 56 प्रकार के व्यंजन बने, पूरे राजघराने ने भोजन किया। छोटी रानी ने नौकर को आदेश दिया, पत्तल में जो जूठन बची है वो इकट्ठा करके बड़ी रानी की झोपड़ी में भेज दो। ध्रुव जी ने देखा कि मेरी माँ के लिए जूठन आ रही है। जिस राजमहल की अधिनायिका है, अधिपति है, उसके लिए जूठन। बड़ी रानी का नौकर जूठन समेट करके पत्तल में रख करके जो बड़ी रानी की तरफ लाया। बड़ी रानी ने झोली पसार करके जूठन ली। ध्रुव जी ने देखा तो जमीन पर गिर पड़े। विचार किया, मैं पहले मां के भोजन का सुधार करूंगा। ये बेटे का पहला कर्तव्य है। जिस मां ने जन्म दिया है उसके भोजन को देखना ये बेटे का पहला कर्तव्य है। आप पत्नी को लेकर के चले गए शहर में, लेकिन आपको पता है जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया था वो घर में किस तरह से रह रही है। जिसने आपके लालन पालन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। थोड़े बच्चे को व्यवस्थित कर दो। बिठाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों से बोल दो सीताराम। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। मैया जो भी पास में बैठी हैं बिना बातचीत के बैठे। आइए, थोड़ा गहराई में हम भी डूबते हैं, आप भी डूब लो। मां के नाम से 1-2 आंसू निकाल लो। मां के नाम से जिसके आंखों से आंसू नहीं निकलते वो इंसान नहीं है, पत्थर है। ध्रुव जी ने मां के भोजन के सुधार की प्रतिज्ञा कर ली। पहले मां का भोजन सुधारूंगा। ये जीवन सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन मां के भोजन का सुधार करूंगा जिसने ये शरीर दिया है। ये बच्चे की पहली समझ है। ध्रुव जी ने मां से कुछ नहीं कहा, राजमहल की तरफ दौड़ पड़े। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि एकदा सुरचे पुत्र। ध्रुव जी ने देखा कि राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक जंघा पर छोटी रानी का बेटा उत्तम बैठा हुआ है, दूसरी जंघा खाली है। सुखदेव जी ने चित्र खींचा, परीक्षित से कह रहे हैं कि एकदा सुरचे पुत्र, एकदा सुरचे पुत्र अंकमारोप्य पांडव। हे पांडव नंदन परीक्षित, देख देख। ध्रुव जी दौड़ पड़े। दौड़ करके राज सिंहासन के पास गए। उत्तमम नारूरुक्षन्तम ध्रुवम राजा अभिनंदतः। अपने पिता के पास जाकर के ध्रुव जी ने दोनों हाथ बढ़ा दिए। उत्तानपाद ने जब ध्रुव जी को देखा
रहा नहीं गया, क्योंकि नीति का पुत्र है, धर्म का बेटा है। हाथ बढ़ा करके ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। ध्रुव जी ने राजा की ठोड़ी से हाथ लगा के कुछ कहना चाहते थे, तब तक छोटी रानी ने देख लिया ध्रुव जी को। एकदम दौड़ती हुई चली आई, दौड़ करके केस पकड़ लिए ध्रुव जी के। केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया और बोल पड़ी कि ना बतसहा नृपतेरधिष्ण्यम, ना बतसहा नृपतेरधिष्ण्यम भवानामरोडमर्हसि। ध्रुव जी के केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया और चिल्ला पड़ी, जिस गोदी में तू बैठना चाहता है ये गोदी तेरे लिए नहीं है, ये गोदी तेरे लिए नहीं है। केस पकड़ के खींच रही है। जैसे ही ध्रुव जी को खींचा, ध्रुव जी को दर्द हुआ। ध्रुव जी ने देखा रानी की तरफ और वाणी से निकल गया, मौसी पीड़ा हो रही है। आहा हा हा। मौसी कहने के बाद भी केस नहीं छोड़े। ये कैसी मौसी है? मौसी में तो वो गुण छिपा हुआ है कि अगर कोई बालक मौसी कहता है तो उस मां के आंचल से दूध की धारा निकलनी चाहिए। तुम्हें पता है ये मौसी कहां से आई? हमारी हिंदी की किसी भी डिक्शनरी में मां की बहन को मौसी नहीं कहा जाता। हमारे हिंदी की किसी भी शब्दावली में, किसी भी डिक्शनरी में मां की बहन को मौसी नहीं कहा जाता। तो फिर ये मौसी शब्द आया कहां से? यहां पर मौसी बैठी होंगी, हंसे गई, लेकिन समझ लो मौसी कहते किसे हैं? महाभारत का प्रसंग है, महाभारत का प्रसंग है। एक मां सीताराम, इंद्रदेव की प्रतिदिन कृपा हो रही है, लेकिन हमारे महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि यहां पर जो आ गया है वो भींगेगा नहीं। बच्चे सभी बिना बातचीत के बैठ जाएं, कोई भैया समझदार वहां बैठ जाए। सीताराम। बोलिए गणेश भगवान की। आहा हा हा। महाभारत में कथा मिलती है, एक मां अपने छोटे बेटे की उंगली पकड़ करके बाजार जा रही है, और जब कोई छोटा बेटा मां के साथ अकेले में चलता है तो बतियाता है मां से, बातें ज्यादा करता है। तो बातें करते करते मां से पूछ बैठा, बता मां तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? तुझे सबसे प्यारा कौन लगता है? क्यों मैया, अगर तुम्हारा नाती पूछे कि बता दादी सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो मैया बेटे को गोदी में लेके कहेगी तू। बेटे ने मां से पूछा, बता मां तुझे सबसे प्यारा कौन लगता है? मां ने गोदी में लिया, गले से लगा के कहा तू। बच्चा गदगद हो गया, मां की उंगली पकड़ के चलने लगा। तब तक सामने मां की छोटी बहन आती हुई दिखाई दी। बड़े दिनों के बाद छोटी बहन दिखी। जो छोटी बहन को देखा सोई उंगली बेटे की छोड़ के और दौड़ पड़ी, दौड़ करके अपनी बहन को गले से लगा लिया। बच्चा वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा, मां तो बहुत झूठ बोलती है। अभी मुझसे कह रही थी कि दुनिया में सबसे प्यारा तू है, अगर मैं प्यारा होता तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। प्यारी तो वो सामने वाली मां है जिसके लिए मुझे छोड़ दिया। मैं जरूर पूछूंगा ये कौन है। तब वो बालक मां के पास गया और मां से पूछता है ये कौन है। तब उस मां ने रो करके कहा, बेटा इसमें मुझ में भेद मत समझना, ये बिल्कुल मौसी है। मौसी माने मेरे जैसी। अगर दुनिया में मैं नहीं रहूं तो इसके आंचल का दूध पीने का तुझे अधिकार है, इसमें मुझ में कोई भेद नहीं। मौसी तो वो है। ध्रुव जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, मौसी, लेकिन उसके आंचल में दूध की धारा की बात तो दूर, उसने ध्रुव जी के केस पकड़ के खींचती चली आई,
चबूतरे पर खड़ा करके ध्रुव की कमर में पैर की ठोकर दी। जब पैर की ठोकर लगी तो ध्रुव के मुंह से निकल पड़ा, मां। सामने झोपड़ी में मां ने देखा, जो मेरे साथ किया था वही मेरे बेटे के साथ कर दिया। जिस तरह से केस पकड़ के मुझे निकाला गया, उसी तरह से मेरे बेटे को ये धक्का लग रहा है। माइक में थोड़ा बेस कम करें। एकदम चिल्ला पड़ा, मां। झोपड़ी से जो सुनीति ने देखा, जो मेरे साथ किया है वही बेटे के साथ किया है, लेकिन कहां जाऊं, किससे पुकार करूं। ध्रुव जी दौड़ करके फिर गए, मौसी के पैर पकड़ लिए। मौसी, तुम जानती नहीं हो, अयम पुत्रः सह पिता, ये मेरा पिता है, मैं इसका बेटा हूं। बस यहीं पर छोटी रानी ने कठोर शब्द बोल दिए। अगर आज ये छोटी रानी ये कठोर शब्द नहीं बोलती तो ध्रुव जी ध्रुव नहीं बन पाते। वास्तव में बिना कठोरता के कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। इसमें धक्का लग रहा है माइक में भैया, माइक वाले भैया धक धक बोल रहे हैं। आहा, कठोर वचन बोल दिए, और मां के कठोर वचन ही बेटे को मंजिल पर भेजते हैं। एक दिन मां केकई बैठी थी राजमहल में, चारों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते राम जी ने जाकर के केकई की आंखें दोनों बंद कर ली पीछे से और पूछ दिया, बता मैं कौन हूं। केकई ने विचार किया, राम नहीं हो सकता, क्योंकि राम ये कभी गलती नहीं करेगा। ये लक्ष्मण हो सकता है, मेरा राम ऐसा नहीं कर सकता। केकई ने बोल दिया, तू लक्ष्मण है। राम जी ने हंस के हाथ हटा दिए। हार गई केकई मां, मैं राम हूं। केकई ने गोदी में लेके कहा, राम तू जीत गया, मैं हार गया, तो फिर कुछ मांग ले अपनी मां से। राम जी ने पैर पकड़ लिए, अगर देना चाहती है तो बड़ी मां बन जा मेरी। कौशल्या ने तो मुझे जन्म देकर के केवल राम बनाया है। जब मेरा राज्याभिषेक मेरे पिताजी करें तब तू मेरा वनवास मांग लेना। मां, जब तू वनवास मांगेगी तो कौशल्या ने तो केवल राम बनाया है, लेकिन जब मैं वनवासी हो जाऊं तो राम बन करके नहीं लौटूंगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके लौटूंगा। इसलिए मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब कठोर वचन कोई मां बोलती है तो बेटे को कुछ मिलता है। छोटी रानी ने कठोर वचन बोल दिए। छोटी रानी ने कहा कि ननः बतसा अयम दिष्ण्यः और अस्य योग पिता परः। अरे बाबरे, तू इसे पिता कहना चाहता है, यह तेरा पिता नहीं है। तुझे मां तो मिल गई, लेकिन पिता के लिए बहुत भटकना पड़ेगा। अगर पिता की खोज करना चाहता है तो पिता के बारे में तो मां ही बता पाएगी कि तेरा पिता कौन है। जा अपनी मां से पूछ के तेरा पिता कौन है। कई हजार बरस बीत जाएंगे पिता बताने में। जब छोटी रानी ने ध्रुव जी की मां पर उंगली उठाई, ध्रुव जी कुछ नहीं बोले, चल पड़े अपनी मां की तरफ। मां झोपड़ी में रो रही है और इधर ध्रुव जी चले जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी का चित्र बदला हुआ है। ध्रुव जी लौट तो रहे हैं। जब इधर से ध्रुव जी गए थे तो हंसते हुए गए, लेकिन वापस लौटे तो मैया ने देखा मेरे बेटे का चित्र बदल गया है। ध्रुव जी लौट रहे हैं, लेकिन लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि दीर्घा स्वसंतीम ब्रजनस्य पारः मपश्यति बालकमाह बाल। दीर्घः स्वसंती, ध्रुव जी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। रोते रोते ध्रुव जी मैया के पास आ गए। मैया ने दोनों हाथ बढ़ा दिए गोदी में लेने के लिए। ध्रुव जी 4 कदम पीछे हट गए। अब यहां से ध्रुव कथा शुरू हो रही है। ध्रुव जी 4 कदम पीछे को हट गए, अपनी मैया के हाथ जोड़ दिए और मां से कह रहे हैं कि मैया मुझे क्षमा करें, मैं अपराध करना जा रहा हूं, मैं जानबूझ करके अपराध करने जा रहा हूं, मैं अपने धर्म को आज त्याग रहा हूं, अधर्म करने जा रहा हूं और तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं।
और यही भरत जी ने किया था। प्रयागराज से भरत जी कह रहे हैं, मांगहूं भीख। वैसे तो मैं क्षत्रिय हूं, मुझे भीख मांगने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी मांग रहा हूं। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, हो मांगहूं भीख त्याग निज धर्म। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म। प्रयागराज के पैर पकड़ लिए। आरत काहन करहि को करहूं, आरत काहन करहि को करहूं। माँ के पैर पकड़ लिए। माँ क्षमा कर, आज मैं अन्याय करने जा रहा हूं, अपराध करने जा रहा हूं। माँ ने कहा, अपराध क्या कर रहा है? तब ध्रुव ने कहा कि वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि बेटे को अपनी माँ से हर प्रकार के प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रश्न को मैं करने जा रहा हूं वो प्रश्न माँ से पूछने का अधिकार नहीं है। वेद कहता है कि बेटा अपनी माँ से हर प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन किसी भी बेटे को अपनी माँ से ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरा पिता कौन है। अगर वैश्या का बेटा अपनी माँ से पूछे कि बता मेरा पिता कौन है, तो ईमानदारी से बताना वो माँ क्या उत्तर देगी। इसलिए वेदों ने मर्यादा में बांध दिया इस प्रश्न को। ध्रुव जी ने पैर पकड़ लिए, माँ क्षमा करना, लेकिन एक बात का ध्यान रख। बोले सत्यम सुरक्षा निहतई च वीर्यः। अगर आज तू सत्य बोल गई तो तेरा बेटा सत्य में प्रवेश कर जाएगा, और अगर आज माँ तूने झूठ बोल दिया अपने बेटे से तो तेरा माँ असत्य में प्रवेश बेटा कर जाएगा। इसलिए सत्य बोलना। वास्तव में जिस घर की माँ सत्य बोलती है वहां पर विजय रहती है। इसलिए हाथ जोड़ दिए, माँ एक बार मुझे ये बता दे, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तो माँ के प्यार में ही पिता का प्यार मिल गया है, लेकिन मैं तेरे लिए पूछ रहा हूं। मैं जब तेरे शरीर पर श्रृंगार देखता हूं तो सोचता हूं कि मेरे माँ का पति कहीं न कहीं जीवित है, लेकिन श्रृंगार तो मेरी माँ करती है, लेकिन इनमें सुगंध नहीं है। इसलिए मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं। एक बार मुझे बता दे कि मेरा पिता कौन है। माँ मैं तेरे आंचल के दूध की सौगंध खाता हूं, चाहे अतल में, वितल में, सुतल में, तलातल में, पाताल में छिपा हो तेरा पति, जब तक मैं ला करके तेरे चरणों में झुका नहीं दूंगा तब तक भोजन की बात तो छोड़, ये बेटा जल भी नहीं पिएगा। इसलिए बता दे मेरा पिता कौन है। ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा कर दी और इसी प्रतिज्ञा से उनका नाम ध्रुव पड़ गया, क्योंकि जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है उसी को ध्रुव कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। इसलिए ध्रुव जी ने पैर पकड़ लिए, माँ एक बार बता दे मेरा पिता कौन है। धन्य है माँ को, माता हो तो ऐसी हो। मैया ने बेटे को लेके गोदी में बिठाया, आंसू पोंछ दिए, रो मत, अगर बेटा पिता को ढूंढ रहा है तो जरूर मिलेगा। विचार किया मां ने कि अगर मैं कह देती हूं कि संसार की दृष्टि में उत्तानपाद तेरा पिता है तो बेटा जाकर के झगड़ा करेगा, और नीति कभी झगड़ा नहीं चाहती। मैं नीति हूं, नीति कभी झगड़ा नहीं चाहती, वो तो झगड़ा मिटाती है। इसलिए उस माँ ने सोचा मैं ऐसे पिता को बताऊंगी कि जीवन भर के लिए इस राजमहल के राजगद्दी से झगड़ा मिट जाए। इसलिए उस माँ ने न्याय किया। न्याय इसलिए किया कि अपनी नीति है।
ध्रुव जी को गोदी में लेके कहा, बेटा अगर तू पिता को लाना चाहता है तो जिस राज सिंहासन पर तू गया था ये तेरा पिता नहीं है। तो पिता बताने का मार्ग देखिए। ये कथा नहीं है, ये बहुत गहराई की समझ है। वैसे कथा तो भागवत की हो रही है, इस भागवत के रोम रोम में कृष्ण समाया है, लेकिन आज पिता की बात आ गई। मैया ने कृष्ण का नाम नहीं लिया। मां ने कहा अगर लाना चाहता है तो तेरे पिता का नाम सीताराम है। यहां पर कृष्ण का नाम नहीं लिया, राधे श्याम का नाम नहीं लिया। इसका कारण है हमारे यहां पर दो अवतार प्रधान हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। दोनों में अंतर है। राम जी इस पृथ्वी पर पिता के रूप में आए हैं। जब पिता की जरूरत पड़ती है तो राम का नाम लिया जाता है, क्योंकि राम पिता के रूप में आए हैं। और जब पति की जरूरत पड़ती है तो कृष्ण का नाम लिया है। भगवान कृष्ण पति के रूप में आए हैं। जिस समय लक्ष्मण जी जाते हैं मां कौशल्या के पास और कहते हैं कि मैं मां आज्ञा लेने आया हूं मां से, मैं पिता दशरथ से भी आज्ञा लूंगा बन जाने की, तब कौशल्या क्या कहती है, तूने पिता के बारे में कहा, मां के बारे में कहा, तो सुन, ये दशरथ तेरा पिता नहीं है, ये सुमित्रा तेरी मां नहीं है लक्ष्मण। तो तब उसने याद कराया। लक्ष्मण से मां सुमित्रा कह रही है मैं तेरी मां नहीं हूं तो तात तुम्हारे मात बई देही, तात तुम्हारा मात बई देही, तात तुम्हारा मात बई देही, तात तुम्हारा मात बई देही। पिता राम सब बाते सने, पिता राम सब बाते सने। जब पिता की बात आती है तो राम का नाम लिया जाता है, और जब पति की बात आती है तो कृष्ण का नाम लिया जाता है। भगवान कृष्ण पति रूप में आए हैं, राम जी पिता के रूप में आए हैं। उत्तरा क्या कह रही है? भगवान कृष्ण के सामने उत्तरा खड़ी हो गई और गोविंद से कह रही है कि पाहे पाहे महायोगिन और देव देव जगतपति। हे कृष्ण आप जगत के पति हैं। तो भगवान कृष्ण पति के रूप में आए हैं और राम जी पिता के रूप में। इसलिए अयोध्या में जाकर के देखो, राम जी के शिष्य पुरुष ज्यादा मिलेंगे, और गोविंद के यहां जाकर के देखो मेरे कन्हैया के शिष्य गोपियां ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि माताएं पति के रूप में सेवा करती हैं। इसलिए राम जी के मंदिर में जाओ तो ध्यान रखना, पिता के चरण कल्याण करते हैं। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पादार बिंदम भव सिंधु पोतम। राम जी पिता के रूप में हैं, इसलिए राम जी के चरण कल्याण करते हैं। इसीलिए तो भरत जी ने राम जी को नहीं मांगा, राम जी के चरण को मांगा। राम जी को नहीं मांगा, राम जी के चरणों को मांगा। इसलिए राम जी के मंदिर में जाओ तो पहले राम जी के मुखारविंद को मत देखना, राम जी के चरणों को देखना। कभी भी राम दरबार में जाओ तो पहले राम जी के मुखारविंद को मत देखना, राम जी के चरणारविंद को देखना। और कहीं तुम बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाओ तो भूल करके भी पहले पैर मत देखना, क्योंकि पति का मुख देखना चाहिए। व्यास जी ने लिखा कि मुखार बिंदम, गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हो, जब गोवर्धन के यहां पहुंचती हो जतिपुरा पे तो क्या दिखाई देता है? मुखार बिंद, हाथ पैर कुछ नहीं है। व्यास जी ने लिखा कि मुखार बिंदम भव सिंधु पोतम। अगर बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, कन्हैया के मंदिर में जाओ तो पहले मुख देखना।
अगर चरणों को देखोगे तो दिखाई भी नहीं देंगे, टेढ़े मेढ़े रख लिए हैं कन्हैया ने पहले ही। इसलिए मैया ने गोदी में बैठा के कहा, अगर पिता की बात करता है तो ये राज सिंहासन पर बैठा हुआ उत्तानपाद तेरा पिता नहीं है। ध्रुव, अगर लाना चाहता है तो अपने उस पिता को ला जिसका नाम सीताराम है। ध्रुव जी ने पूछा, ये रहता कहां है? अब मैया क्या बताए? किसी को पता है ये कहां रहता है सीताराम? रामचरितमानस में जाओगे तो तुलसीदास जी कहते हैं संतों के हृदय में राम जी रहते हैं। ज्ञानियों के पास जाओगे तो ज्ञानी कहेगा वैकुंठ में रहते हैं गोविंद। लेकिन भगवान क्या कहता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों के हृदय में, ज्ञानी कहता है कि वैकुंठ में, लेकिन गोविंद क्या कहता है? भगवान चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ना अहम बसामि वैकुंठाद, मैं वैकुंठ में नहीं हूं। भगवान भागवत में कह रहे हैं कि ना अहम बसामि वैकुंठाद योगी नाम हृदय न च, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूं न संतों के हृदय में रहता हूं। तो फिर किसी को पता है कि भगवान कहां रहते हैं? भागवत को समझ करके हमारी समझ में ये आ जाएगा कि भगवान कहां रहता है। उद्धव जी कितने ज्ञानी हैं, लेकिन जब ब्रजमंडल की यात्रा पर जाते हैं तो हर गोपी के चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे घन श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे घन। उद्धव जैसा योगी, उद्धव जैसा ज्ञानी, उसे भी नहीं पता कि भगवान कहां रहते हैं। ध्रुव जी अपनी मैया से पूछ रहे हैं कि मेरा पिता रहता कहां है? मैया ने कहा, देख बेटा, अगर मुझे ये पता होता कि तेरा पिता यहां रहता है तो मैं चली जाती, मुझे पता ही नहीं है कहां रहता है। ध्रुव जी ने कहा, तो चल, ये तो बता सकती है वो है कैसा, गोरा है कि काला है? अब मैया उत्तर क्या दे, क्योंकि भगवान का भरोसा भी नहीं है कब क्या बन के आ जाए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भजन नहीं सुनना, सार सुनना है। भरोसा नहीं है। ध्रुव जी पूछ रहे हैं वो कैसा है सीताराम? भूल मत कर बैठना, पता नहीं है वो कैसा है। ध्रुव जी समझ गए। रात्रि हुई, मैया ने ध्रुव जी को लेकर के आंचल का दूध पिलाना चाहा, लेकिन दूध पिया नहीं। मां ने अपनी छाती पे लटाया, सो जा। लोरी सुनाने लगी। लोरी सुनाते सुनाते बोल पड़ी, ये है मां। ध्रुव, रो क्यों रहा है? एक बात बता, अगर तेरे बाल पकड़ करके तुझे मैं चबूतरे से धक्का दे के पटक देती तो क्या रोता? ध्रुव जी ने कहा, नहीं मां, तू तो मां है। तो फिर रो मत, वो तेरी छोटी मां है, वो मेरी छोटी बहन है। अगर मौसी ने तेरे साथ ऐसा कर दिया है तो वो भी मां है। ध्रुव को समझाकर लोरी सुनाने लगी, सो जा। परीक्षित, लोरी सुनाते सुनाते लोरी सुनाने वाली मां सुनीति सो गई। पूरा अवध मंडल सो गया, पूरा अयोध्या मंडल सो गया, लेकिन एक को नींद नहीं आई। वो कौन है? उसका नाम परीक्षित ने कहा, ध्रुव। सुखदेव जी ने कहा, बस यही बताना चाहता हूं, अब ध्रुव कहां है? अब ध्रुव नहीं है। तो ये पता है जब सारा जगत सो जाता है तब जागता कौन है?
भगवान गीता में कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतेषु, जब सारा जगत सो जाता है तब कौन जागता है? अब ध्रुव कहां? तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागरति संयमी, जब सारा जगत सो जाता है तब संयमी पुरुष जागता है। जो प्रतिज्ञा कर चुका है, जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है, उसे नींद नहीं आती। बाबा कह रहे तिन्ने कथा बैठा रही है कि पंडित जी हमें नींद ना आवती, तबते कथा बैठा रही है तबते। तो हमने कही बाबा तुम्हें ना आवती, आवती हमें उन्होंने। तो हम थे बोले तुम्हें खाते ना आवती। तो हमने पहले तुम बताओ तुम्हें खाते ना आवती, हमें यूँ लग रही है जी कथा कैसे हो रहे लगे। हमने की हमें यूँ लग रहा है कि दक्षिणा कैसे मिले। दोनों की नींद चली गई, न बाबा नींद आ रही ना हमें आ रही। तासो ऐसा काम करो भैया मिलजुल के बेऊ सोई लेने का मंग सोई ले। सीताराम कछु समझे कि नहीं समझे? समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये स्थान किसी ऐरे गहरे का नहीं है, यहां किसी चीज की कमी नहीं आएगी, लेकिन आप वंचित रह जाओगे। जो यश आपको मिलने वाला है वो यश नहीं मिल पाएगा, काम तो सब होंगे। इसलिए हमारा निवेदन है बूंद बूंद से सिद्ध भगवान का गला भर दो। घर गृहस्थी में बहुत खर्च हो जाता है, अगर इस स्थान के नाम से हम कुछ दे देंगे तो कहीं न कहीं आपकी संतान को उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए इस समय को चूकना मत। हम तो सबसे कह रहे हैं, संत भगवान के पूरे परिवार से, बेटियों से, बुआ से, सबसे कह रहे हैं जीवन पड़ा है लेने के लिए, लेकिन आज समय देने का है। इसलिए आइए ध्रुव जी को लोरी सुनाई, सो जा। नींद कहां? सारा जगत सो गया, लोरी सुनाने वाली मां सो गई, लेकिन ध्रुव को नींद नहीं आई। रात्रि के ठीक 12 बजे ध्रुव जी खड़े हुए, मां की परिक्रमा लगाई, हाथ जोड़ दिए, मां तू सो रही है, तेरा बेटा पिता को लाने जा रहा है, आशीर्वाद दे। तेरा बेटा पिता लेकर के अयोध्या में आए, तेरे सुहाग को लेकर के आए, सीताराम को लेकर के आए, इसलिए आज्ञा दे। अपनी सोती हुई मां की परिक्रमा लगाई और चल पड़े। देहरी पर पहुंचे, फिर होश आया, भूख लगेगी तो भोजन कहां से करूंगा, यहां तो मां भोजन कराती थी। फिर होश आया कि मां ने मुझे गर्भगृह में ज्ञान गीता सुनाई थी, गुरु गीता सुनाई थी, उसमें मेरी मां ने कहा था कि अगर भूख प्यास को त्यागना है तो मां के चरण की रज को मुख में डाल दो, भूख प्यास दूर हो जाती है। लौट पड़े ध्रुव जी, सोती हुई मां के चरणों में से रज निकाल करके चाटने लगे। जो रज को मुख में डाला एकदम हष्ट पृष्ठ शरीर हुआ, चल पड़े। 5 वर्ष के हैं, नंगा बदन है, पैरों में भी कुछ नहीं है, अकेले नहीं है, कुछ साथ में लेके जा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी साथ में क्या है? भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि मां की ममता त्याग कर और पितु का लेने प्यार, हृदय बीच विश्वास धरे गवन की न सुकुमार। अपने मां के वचनों पर विश्वास किया कि मेरा पिता सीताराम है और चल पड़े। आधी रात घटा घोर गंभीर बन, अंधेरी रात, रात्रि के 12 बजे घनघोर जंगल। 5 वर्ष का बेटा दौड़ पड़ा, दौड़ते दौड़ते जो जंगल में गया, पैर की ठोकर लगी, 100 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया। एक कांटों की झाड़ी थी, उस पर जाकर के पुतले की तरह से नंगा बदन लेकर के ध्रुव गिरा, एकदम खड़ा हुआ। शरीर में से खून की बूंदें तो निकल रही हैं, लेकिन वाणी से क्या कह रहा है? पूरे शरीर में से खून की बूंदें निकल रही हैं, लेकिन वाणी से एक ही शब्द निकल रहा है,
ध्रुव जी की वाणी से निकल रहा है, सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। सारे शरीर में खून की बूंदें टपकने लगी, कांटों ने शरीर को बेध दिया, लेकिन वाणी से एक ही शब्द है, मेरा जीवन अब तेरे बिना नहीं है प्रभु। रात्रि के 12 बजे गोविंद खड़े हो गए, नंगे पैर चल पड़े प्रभु। लक्ष्मी ने करवट बदल करके देखा, रात्रि में गोविंद कहाँ जा रहा है। चिल्लाने लगी, स्वामी स्वामी। भगवान बोले नहीं। लक्ष्मी जी खड़े होकर के दौड़ पड़ी, हाथ पकड़ के झटका दिया, स्वामी। जो भगवान मुड़े, एकदम लक्ष्मी का शरीर कांप गया। भगवान के वक्ष स्थल से खून बह रहा है, जगह जगह कांटे बिधे हुए हैं। लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी ये क्या स्थिति है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी, जिस पिता का बेटा विपत्ति में पड़ा हो, क्या उस बेटे पर, पिता पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, उसका शरीर कांटों के बिध गया है। लक्ष्मी ने कहा, ऐसा कैसा बेटा है जिसके लिए तुम इतने व्याकुल हो रहे हो, एक बार मुझे भी दिखाओ। भगवान ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ के कहा, देख। जो लक्ष्मी ने देखा, जैसे कोई मांस का पुतला होता है, नंग धड़ंग, पूरे शरीर में खून बह रहा है, दोनों हाथ ऊपर किए हुए है, चिल्ला रहा है, सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। जिसका नाम ले खड़ी और मिला 14 बरस रही, जिसका नाम ले खड़ी और मिला 14 बरस रही। जिनका नाम ले खड़ी और मिला 14 बरस रही। जिसका नाम ले खड़ी और मिला 14 बरस रही। जिन चरणों की रज को लेकर, जिन चरणों की रज को लेकर पत्नी तर गई। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। मेरा जीवन अधूरा, घन श्याम के बिना। लक्ष्मी ने जब देखा, एकदम पैर पकड़ लिए, स्वामी ये केवल तुम्हारा बेटा नहीं है, अगर आज्ञा हो तो इसे मैं अपना बेटा हमेशा के लिए बना लूं। भगवान गदगद हो गई, लक्ष्मी तुम मेरा साथ दे रही हो। हाँ स्वामी, ऐसा बेटा मिलना मुश्किल है जो पिता के लिए इतना व्याकुल है। भगवान ने कहा, तो फिर मेरे साथ चलो, दोनों मिलकर के अपने बेटे को उठाएंगे। आप आंचल से लगाना, मैं कंधे पे बिठाऊंगा। भगवान लक्ष्मी को लेकर के दौड़ पड़े। अब थोड़ी कथा को और समझना पड़ेगा। भागवत की हर कथा गहराई में जाती है
और आप जब तक समुद्र की गहराई में नहीं जाओगे तब तक मोती भी मिलना बड़ा मुश्किल है। आपका जीवन बीत गया कथा सुनते सुनते, लेकिन ठहर नहीं पाए। कथा तो वो है जिसे सुनकर के एक बार श्रोता सोचने पर मजबूर हो जाए। हम चारों तरफ की कथा क्यों सुना रहे हैं? नहीं तो ध्रुव चरित्र बहुत सीधा है, लेकिन हर प्रकार से आपको समझाना चाहते हैं। क्यों? आपने कभी कुआं से पानी खींचा है रस्सी से? हाथ उठाओ दो चार भैया, हमने भी खींचा है। अच्छा, मैयन ने खींचो है? जय हो। तबई घरे चलाए रही हैं। बहुत समझ की बात। अगर ध्रुव चरित्र ही कहना था तो कथा कह के आगे निकल जाते, लेकिन हम समझाने चाहते हैं। क्यों? हमने भी कुआं से पानी खींचा है रस्सी से, आपने भी खींचा है। आपने कभी कभी देखा होगा कि खींचते खींचते रस्सी टूट जाती थी और बर्तन कुआं में, तब उस बर्तन को निकालने के लिए कछू कांटे का आता है। हमारे यहाँ बिलज्जा कही जाते, बिलज्जा लिया, बिलैया के पंजा होता है नहीं, तो हमारे यहाँ बिलैया खाता है। आज जो भी कहो, तब हम कांटा डालते हैं जिसमें 10-20 कांटे लगे होते हैं और कुआं में डाल करके घुमाते हैं तो एक कांटे में बर्तन फंस जाता है। एक कांटे में बर्तन फंस के ऊपर आया तो शिष्य ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी जब एक ही कांटे में बर्तन फंस गया तो ये 10-20 कांटे क्यों लगाए? तब गुरुजी ने कहा, बाबरे 10-20 कांटे इसलिए लगाए हैं कि भरोसा नहीं है कौन से कांटे में बर्तन फंस के कुआं में से ऊपर निकल आए। तो उसी तरह से हम हर प्रकार से इसलिए समझा रहे हैं जाने कौन सी समझ के कांटे में मैया फंस जाए और निकल जाए हैं। इसलिए कथा को हर तरह से समझना चाहिए। पता नहीं कौन सा कांटा आपके जीवन में निकाल दे, इसलिए और गहराई में चलते हैं। भगवान और लक्ष्मी ध्रुव जी को गोदी में लेने के लिए चल पड़ी। तब तक अचंबा हुआ, भैया पटेल साहब, हम पटेल ही कहेंगे तो मत, आहा हैं तो हमारे रिश्तेदार, ऊंची सैग है। इस पृथ्वी पर एक अचंबा हुआ, चारों शंकराचार्य, 27 मंडलेश्वर और जितनी गुरु सत्ता थी वो सब एक चबूतरे पे आके इकट्ठे हो गए। वैसे कभी ब्राह्मण इकट्ठे नहीं होते, आज हो गए। चारों शंकराचार्य, 27 मंडलेश्वर। वैसे नियम तो यह है कि पृथ्वी पर इस भारत में 4 शंकराचार्य होना चाहिए और 27 मंडलेश्वर होना चाहिए, लेकिन अब तो अंबा में 27 मंडलेश्वर निकले होंगे। कौन से स्थान पे पहुंचो तहीं लिखिए महामंडलेश्वर। जय हो महाराज। नियम कहता है कि 4 शंकराचार्य, 27 मंडलेश्वर, जितनी गुरु सत्ता है वो चबूतरे पर इकट्ठे होके और पंचायत करने लगे। और पंचायत में निर्णय लिया, नारद भी हैं, पंचायत में निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ध्रुव और भगवान का मिलन नहीं होना चाहिए। ये कैसे शंकराचार्य हैं? ये कैसे गुरु हैं? ये कैसे मंडलेश्वर हैं जो भक्त और भगवान को मिलने में रोक लगा रहे हैं? इसका एक ही कारण है, आप उसमें चर्चा कर रहे हैं। अगर ध्रुव जी भगवान से मिल गए तो लोगों को प्रमाण मिल जाएगा कि बिना गुरु के भी भगवान मिल जाते हैं, फिर गुरु सत्ता समाप्त हो जाएगी। लोग गुरु सत्ता को भूल जाएंगे, उन्हें प्रमाण मिल जाएगा कि बिना गुरु के भी भगवान मिल जाते हैं। इसलिए कुछ भी करो। नारद जी से कहा, नारद कर्तु अकर्ता, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, तुम बीणा उठाओ। नारद जी ने बीणा उठाया कि भक्त और भगवान के मिलन को मैं रोकूंगा। नारद जी पीछे से चिल्ला रहे हैं नारायण नारायण, लेकिन किसी की नहीं सुनी प्रभु ने। नारद जी ने सोचा आज तो कठोर बन के जा रहे हैं प्रभु। नारद जी सामने आए, बीणा जमीन पे पटक दिया, साष्टांग प्रणाम करके लेट गए। सोई भगवान ठहर गए। लक्ष्मी आज कुछ विशेष बात है। क्यों?
बोले आज जीवन में पहली बार ये नारद मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा है, नहीं तो दूर से ही कहता था नारायण, राधे राधे, हाय हेलो, सीओ जियो बाय। आज बात क्या है, आज पहली बार चरणों में लौटा है, कुछ न कुछ कारण है। और बड़ा व्यक्ति जब चरणों में झुकता है तो समझ लो कुछ अच्छा कारण नहीं है। बड़ा व्यक्ति यदि झुकता है तो समझ लो कुछ न कुछ बात है। भगवान ने कहा नारद खड़े हो जाओ। नारद जी ने कहा ऐसे खड़े नहीं होंगे, पहले वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो करोगे। भगवान ने कहा जो भी मांगोगे करूंगा, पर खड़े हो जाओ। नारद जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए। प्रभु आप ध्रुव जी से मिलने जा रहे हैं, आपको पता है आप वेदों की मर्यादा तोड़ रहे हैं। आप ही वेदों में लिख रहे हैं कि गुरु बिनु भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम। आपने वेदों में लिखा है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। नारद जी कह रहे हैं कि तुम ध्रुव जी को बिना गुरु के मिल रहे हो। अगर तुम बिना गुरु के ध्रुव जी से मिल जाओगे तो गुरु सत्ता समाप्त हो जाएगी, इसलिए प्रभु क्षमा करें। भगवान ने हंस के कहा बुद्धू, तुझे पता है गुरु की जरूरत उसे पड़ती है जो संसार में रहता है। थोड़ा ध्रुव जी की तरफ देख, जिसने मेरे लिए सारे जगत को त्याग दिया है, और जो भगवान के लिए सारे जगत को त्याग देता है उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। लक्ष्मण जी यही तो कह रहे हैं राम जी से। राम जी ने कहा लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ से पूछ, माता पिता से आज्ञा लेके आ, तब मेरे साथ चल। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, ये पूर्ण सत्ता है भक्ति की, सबको भूल जाना। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु गोरो पे तुमा तो न जानहु काऊ, गोरो पे तुमा तो न जानहु काऊ, गोरो पे तुमा तो न जानहु काऊ, गोरो पे तुमा तो न जानहु काऊ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, मैं तुम्हारे सामने गुरु को, माता को, पिता को, किसी को नहीं जानता, मेरे तो सर्वस्व तुम हो। नारद, जिसने सब कुछ मुझे मान लिया है उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा स्वामी फिर संसार के गुरुओं का क्या होगा। भगवान ने हंस के कहा देख, ध्रुव जी को गुरु की जरूरत नहीं है। अगर तुझे ध्रुव जी की जरूरत है तो एक काम कर, जब तक मैं अपने बेटे के पास नहीं पहुंच पाऊं तब तक दौड़ करके जा और मेरे बेटे को गुरु दीक्षा दी दे, इसलिए मेरा बेटा भी मुझे मिल जाएगा और गुरु सत्ता भी रह जाएगी। नारद जी दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते जैसे ही पहुंचे ध्रुव जी के यहां, जाकर के देखा कि 5 वर्ष का बालक है, नंग धड़ंग। नारद जी ने विचार किया कि इसे चेला बना भी लूंगा तो दक्षिणा की बात तो छोड़ो, उल्टे कपड़े और पहनाने पड़ेंगे इसे। अपनी पड़ गई, इसके पास तो कुछ नहीं है, भोजन कराना पड़ेगा, इसलिए भय दिखा के घर वापस कर दो। नारद जी ने भय दिखाया। ए ध्रुव, रुक गए। नारद जी ध्रुव जी को भय दिखा रहे हैं। नारद जी ध्रुव जी से कह रहे हैं कि मुनयः पदवीयस्य, मुनयः पदवीयस्य निःसंगो योनि जन्मना। इसी की ठीक हिंदी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, ओ अंतराम कहे आवत नाही। अरे ध्रुव, जिसे तू खोजने जा रहा है, अरे खोजने की बात तो छोड़, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के कई जन्म बीत जाते हैं। राम जी से मिलने की बात तो छोड़, मरते समय राम कह भी नहीं पाते, इसलिए लौट जा। 3 प्रकार का ताप दिखा दिया। ध्रुव जी से कह रहे हैं कि रजन्ये सा घोर रूपा, लौट जा। क्यों?
बोले रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। अरे बाप रे, अंधेरी रात है, जंगल है, हिंसक पशु है, अगर तू आगे गया तो हिंसक जीव तुझे खा जाएंगे। बाप रे, अभी तो तेरी माता बिना पति के है, फिर बिना बेटा के रह जाएगी। इसलिए 3 प्रकार के ताप तेरे शरीर में पैदा हो जाएंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक। नारद जी ने जो इतना कहा सो ध्रुव जी ने आंखें खोली। बाबा केवल इतना कह के रह गए कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, आगे नहीं पढ़ोगे, पूरा मंत्र पढ़ो। नारद जी ने पूरा मंत्र पढ़ दिया। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं। अरे बाबरे नारद, मेरे तो रोम रोम में राम की सत्ता समाई हुई है। ये 3 प्रकार के ताप तो तुझे सता रही है, इसलिए भाग रहा है। मेरे तो रोम रोम में राम की सत्ता विराजी है, मुझे किसी का भय नहीं, मुझे तो राम की जरूरत है, मुझे राम की जरूरत है। नारद जी ने सोचा कि अगर ये कहीं मेरा शिष्य बन गया तो ये मेरा कल्याण कर देगा। अब विचार किया कि अब तो इसे शिष्य जरूर बनाऊंगा। वास्तव में हम ज्यादा शिष्य क्यों बनाते हैं? दक्षिणा के लिए। ये आपकी भूल है। जो लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी हमसे दक्षिणा के लिए बंधे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम आपसे दक्षिणा के लिए नहीं बंध रहे, हम केवल इसलिए बंध रहे हैं कि कोई हजारों शिष्यों में एक शिष्य ऐसा मिल जाएगा जिस शिष्य के सहारे से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरु के द्वारा शिष्य का कल्याण होता है, यह सत्य है, लेकिन शिष्य के द्वारा भी गुरु का कल्याण होता है। इसलिए नारद जी ने विचार किया, अगर ये मेरा शिष्य बन गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, बिना भजन के हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने कहा, बेटा बुरा मत मान, मैं तेरा गुरु बनने आया हूं। अब खटपट और शुरू हो गई। बेटा मैं तेरा गुरु बनना चाहता हूं, गुरु दीक्षा देना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा, बाबा बैठ जा। बैठ गए। ध्रुव जी ने कहा, बाबा तुझे पता है गुरु किसे बनाया जाता है? आहा, बहुत गहराई का ज्ञान पता है ध्रुव? बोल पड़े। बाबा जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तब मेरी मां सुनीति ने मुझे गुरु गीता सुनाई थी गर्भ में, और मेरी मां ने गुरु गीता में मुझे बताया कि बेटा ध्रुव, जब तू मेरे गर्भ से बाहर जाएगा तब तुझे 2 रास्ते मिलेंगे, एक गृहस्थी का मार्ग मिलेगा, एक सन्यास का मार्ग मिलेगा। लेकिन मेरी बात सुन ध्रुव, अगर तू सन्यास मार्ग में जाए तो भिक्षा संभल करके लेना, क्योंकि सन्यासी का कल्याण भिक्षा करती है। और अगर तू गृहस्थी के मार्ग में जाए तो दीक्षा संभल करके लेना, क्योंकि गृहस्थ का कल्याण दीक्षा करती है। इसलिए बाबा मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया, मैं तो गृहस्थ बनूंगा, इसलिए मुझे दीक्षा की जरूरत है। और पता है मेरी मां ने कहा कि दीक्षा किससे लेना चाहिए? ये गुरु गीता का ज्ञान है। दीक्षा हर किसी से नहीं लेना चाहिए। हम बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। भिक्षा सन्यासी का कल्याण करती है, लेकिन दीक्षा गृहस्थ का कल्याण करती है। और दीक्षा किससे लेना चाहिए? ये मेरी मां ने मुझे गर्भ में बताया। जिसे हम गुरु बना रहे हैं उसमें 3 बातें देखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि पानी पीजिए छानकर और गुरु कीजिए। अच्छा ईमानदारी से बताना, तुमने गुरु में क्या देखा? हम भटक गए। हमने देखा कि हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है वृंदावन में। अरे बाप रे, ये आश्रम तेरा कल्याण नहीं करेगा। हमारे गुरु जी जब चलते हैं तो मखमल के गद्दे बिछ जाते हैं। ये मखमल के गद्दे तेरा कल्याण नहीं करेंगे। गुरु के अंदर 3 बातें होना चाहिए, उसको गुरु बनाना चाहिए। पानी पीजिए छानकर और गुरु कीजिए जानकर। 3 बातें। वेद कहता है गुरु बनाने से पहले 3 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहला, हम जिसे गुरु बना रहे हैं उसका कुल पवित्र होना चाहिए। जिसे हम गुरु बना रहे हैं उसका कुल पवित्र हो।
आपने रामायण की पहली कथा पढ़ी होगी, मनु शतरूपा चरित्र। मनु महाराज तपस्या करते हैं। कई बार शंकर जी आए, वापस कर दिया। कई बार ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, वापस कर दिया। कई बार भगवान विष्णु आए, वापस कर दिया। तीनों देवता मिलकर के आए कि अब तो मांग ले। तब मनु ने कहा, प्रभु हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें तो उसकी जरूरत है जिसके रोम रोम में से करोड़ों शंकर पैदा होते हैं, करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, वो कौन है? लिखा गोस्वामी जी ने, शंभो बिरंचे विष्णु भगवाना, शंभो बिरंचे विष्णु भगवाना, शंभो बिरंचे विष्णु भगवाना, शंभो बिरंचे विष्णु भगवाना। शंभो बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंसते। वो कौन है? वो है वासुदेव। मनु ने कहा, मैं जिसका भजन कर रहा हूं, जिसके मंत्र को जप रहा हूं, उसे आना पड़ेगा। जब राम जी का भी अवतार नहीं था, उस समय मेरा वासुदेव था। मनु महाराज उसी का भजन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य, 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते, 12 अक्षर मंत्र पुण्य, और जपहि सहित अनुराग। मेरा मन जिसे बुला रहा है उसे आना पड़ेगा। मन कहाँ लगा है? बोले वासुदेव अर्पित मनः। तब भगवान वासुदेव आए। भगवान वासुदेव को देखते ही मनु शतरूपा ने हाथ जोड़ दिए। भगवान ने कहा, मनु तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, आज अगर तू जो भी मांगेगा वो दिया जाएगा। मनु महाराज ने सोचा कि पीतल के भगवान की पूजा करते करते बहुत दिन हो गए, इन्हीं को मांग लो। अपने हाथों से स्नान कराऊंगा, अपने हाथों से भोजन कराऊंगा, मेरी पूजा सफल हो जाएगी। इसलिए मनु महाराज भगवान को ही मांगना चाहते हैं। तब तक शतरूपा ने इशारा दिया, इधर आओ। मनु महाराज को बुलाया। मनु महाराज अंदर चले गए। भगवान समझ गए गड़बड़। भरी पंचायत में कहीं पत्नी इशारे से पति को बुलाए तो समझ लो पंचायत बिगड़ गई। मनु महाराज अंदर गए। शतरूपा ने कान में कुछ कह दिया। मनु महाराज मुंह लटका के आए। भगवान समझ गए कोई बात है। मनु ने कहा कि प्रभु आपने मुझसे कहा मांग लो, मांग लो। भगवान ने कहा मांग लो। वैसे भगवान को मांगना चाह रहे थे, लेकिन फिर भगवान को नहीं मांगा। मांगा क्या? भगवान से कह रहे हैं, चाहिए तुम्हें समान श्रुत। हे गोपाल, चाहिए तुम्हें समान श्रुत, तुम सन कवन दुराव। चाहिए तुम्हें समान सुत, तुम सन कवन दुराव। मनु महाराज ने कहा, चाहिए तुम्हें समान सुत, तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा, बावरा हो गया है, मेरे जैसा बेटा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मुझे ही बेटा बनकर के आना पड़ेगा। अगर मुझे ही मांगना है तो 9 महीने का झंझट क्यों पाल रही हो? मुझे ही मांग लो, मैं चलूंगा। बात क्या है? मनु ने कहा, देखो महाराज, बात क्या है ये मैं तो नहीं जानता, इस बात को तो वो ही बताएंगी आके। शतरूपा को बुलाया। भगवान ने कहा, बात क्या है? बहुत अच्छी बात कही। शतरूपा ने कहा, प्रभु क्षमा करें, मेरे पति ने एक मनुस्मृति की रचना की है
और मेरे पति ने उसमें लिखा है कि कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूरकस्य पुत्रः विधवा च कन्या बिना अगिनना प्रदहेत कायम। स्वामी क्षमा करें प्रभु, पहले मैं अपने पति के वचनों का अनुसरण करूंगी, तब भगवान तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरे पति ने मनुस्मृति में लिख दिया है कि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा नहीं करना चाहिए, चाहे भगवान ही क्यों नहीं है, अगर वो भी कुल से हीन दिखाई दे रहा है तो उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। प्रभु क्षमा करें, मैंने आपको इसलिए नहीं मांगा क्योंकि आप कुल से हीन हैं, आप इंटरनेशनल भगवान हैं, आपके माता पिता का अता पता नहीं है, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करना चाहती। आप मेरे घर बेटा बन करके आओगे तो आपका कुल पवित्र बन जाएगा, इसलिए गुरु बनाते समय कुल पवित्र होना चाहिए। अच्छा, एक बात और सुन लो, कौन सा कुल पवित्र माना जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि इनके बड़े बाबा की ससुराल कहाँ थी। महाभारत में व्यास जी से पूछा पितामह भीष्म ने कि कौन सा कुल पवित्र माना जाता है। व्यास जी ने महाभारत में लिखा कि जिसके 3 संबंध पवित्र हैं वो कुल पवित्र माना जाता है। कौन कौन सा? भगवान व्यास जी महाभारत में लिख रहे हैं कि माता पवित्रम, हम जिसे गुरु बनाने जा रहे हैं उसकी मां पवित्र होना चाहिए। माता पवित्रम च पिता पवित्रः, हम जिसे गुरु बनाने जा रहे हैं उसका पिता पवित्र हो। माता पवित्रम च पिता पवित्रः और भार्या पवित्रम च कुलम पवित्रः, हम जिसे गुरु बनाने जा रहे हैं उसकी पत्नी पवित्र हो। जिसके 3 संबंध पवित्र होते हैं वो कुल पवित्र माना। नारद जी, अगर गुरु बनना चाहते हो तो बताओ तुम्हारे पिता कौन है? नारद जी ने हंस के कहा, हमारे पिता ब्रह्मा जी हैं। बहुत अच्छा। माता कौन है? बोले ब्रह्माणी। बहुत अच्छा। और पत्नी? जो पत्नी का नाम लिया सोई नारद जी के आंसू निकल पड़े। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी बुरा न लगे तो बताऊं, तुम जिसे अपना पिता बनाने जा रहे हो उसी तेरे पिता ने हमारी चढ़ी चढ़ाई लगन वापस करवा दी, नहीं तो विवाह भी हो जाता। ध्रुव जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपका कुल पवित्र है, लेकिन मेरी माँ ने एक बात और बताई। बहुत गंभीर चर्चा। मेरी माँ ने कहा कि जिसे गुरु बना रहे हो उसमें एक गुण होना चाहिए। गुरु में ज्ञान की जरूरत नहीं है, गुरु में योग की जरूरत नहीं है, तुम जिसे गुरु बना रहे हो उसमें संतोष का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपके गुरु संतोषी होंगे तो आपका कल्याण भी हो जाएगा। गुरु गीता में लिखा हुआ है कि गुरु कैसा होना चाहिए। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि संतोषः आर्जवम युक्तः और गुरु रूपेण सर्वदा, हम जिसे गुरु बना रहे हैं उसमें संतोष होना चाहिए, संतोषी गुरु होना चाहिए। और कैसा संतोषी? एक बहुत सुंदर उदाहरण है, उसे सुन लो। हमारे यहाँ पर एक संत जी हो गए हैं, आपने नाम सुना होगा, दादू महाराज। अब तो शरीर छूट गया। एक दादू महाराज हो गए थे, बहुत संतोषी थे, चारों तरफ उनकी ख्याति फैल गई, बड़े संतोषी महाराज हैं। बताते हैं एक कोई दरोगा जी रिटायर होकर के अपने घर आए, बिना बातचीत के रख लें प्रसाद। एक कोई दरोगा जी थे, पुलिस में नौकरी करते थे, तो रिटायर होकर के घर आए। तो जब समाज में बैठे तब उन्हें पता पड़ा कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपने परिवार वालों से पूछा, चाचा ताऊ से, कि हम गुरु बनाना चाहते हैं, किसे बनाएं? उस समय दादू महाराज का नाम चल रहा था। परिवार वालों ने कहा कि भैया यदि गुरु बनाना चाहते हो तो दादू महाराज को बना लो। दरोगा जी घोड़े पर बैठ करके दादू महाराज के आश्रम पर चल पड़े। आश्रम थोड़ी दूर रह गया,
उससे पहले ही दादू महाराज अपने हाथ में खुरपी लेकर के अपने आश्रम के रास्ते के कांटों को साफ कर रहे थे। बूढ़े थे, कमर झुकी हुई है, कानों से कम सुनाई देता है, हाथ में खुरपी लेकर के रास्ता साफ कर रहे थे। तब तक दरोगा जी घोड़े पर बैठ करके आ गए। उन्होंने चिल्ला करके कहा, बाबा। अब बूढ़े थे, नहीं सुन पाया। पास में दरोगा जी फिर आए, फिर चिल्ला के कहा, क्यों रे बुढ़ा, सुना नहीं? नहीं सुन पाया। दरोगा जी को पुरानी याद आ गई, पुलिस में थे ना, हाथ पैर चलाते थे। घोड़े से नीचे उतरे, दादू महाराज का गलेवान पकड़ा, 2 चपाते लगाए, सुनता नहीं है बुढ़ा। क्यों भैया, अगर जवान का थप्पड़ किसी बूढ़े के गाल पर पड़े तो आंसू तो निकलेंगे। दादू महाराज के आंसू निकले, लेकिन बोले कुछ नहीं। दरोगा जी आश्रम पर गए, वहां पर उनके चेला चाकुटे सफाई कर रहे थे। दरोगा जी घोड़े से नीचे आए, हाथ जोड़ के पूछा, भैया दादू महाराज कहाँ हैं? मैं गुरु बनाने आया हूँ। अब दरोगा जी को क्या पता था, जिसे तुम ठोक पीट के आए हो वो ही दादू महाराज हैं। हाथ जोड़ दिए, भैया दादू कहाँ हैं? मैं गुरु बनाने आया हूँ। सेवकों ने सोचा बड़ा श्रद्धालु है, चलो बता दें। सेवक दरोगा जी को लेके आए और इशारा दे दिया, वो देखो कांटे साफ कर रहे हैं, वो ही दादू महाराज हैं। सो दरोगा जी का शरीर कांपा, कहने तो ठोक पीट के गया हूं, लेकिन धन्य है दादू को, गुरु हो तो ऐसा हो। दरोगा जी एकदम दौड़ पड़े, रोते रोते दादू महाराज के चरणों में गिरना चाहते हैं, लेकिन धन्य है दादू को, अपने शिष्य को चरणों में गिरने नहीं दिया, दोनों हाथ बढ़ा के कंधे से लगा लिया। वास्तव में गुरु उसी को कहते हैं जो शिष्य को जीवन भर चरणों में झुकने न दे, एक दिन वो आ जाए कि शिष्य को भी अपनी बराबरी में ला करके खड़ा कर दे। जो जीवन भर शिष्यों को चरणों में झुकाते हैं वो गुरु नहीं होते, वो व्यापारी होते हैं। लेकिन धन्य है दादू को, धन्य है दादू को। आपसे निवेदन है, कथा को समझने का प्रयास करें। हमारे इस मंच से कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकलेगा जो वेदों से अलग हो। हाँ, ये हो सकता है कि तुमने सुना नहीं होगा, और पहली बार सुनते हैं तो कहीं न कहीं शंका तो होती है। अगर ज़्यादा शंका है तो व्यास जी यहीं ठहरे हैं, हमारे पास आओ कुछ ले करके, तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। खाली हाथ तो आए मंजज्जू समझते हुए। दादू का गुण देखिए, दरोगा जी रो करके दौड़े, गिरना चाहते हैं, लेकिन धन्य है दादू को गिरने नहीं दिया। अपनी बूढ़ी भुजाएं पसार करके जवान शिष्य को कंधे से लगाया और सिर पर हाथ फेरने लगे। और बोल क्या रहे हैं? बस इन्हीं शब्दों में कल्याण है, मंत्रों में कल्याण नहीं है, गुरु की वाणी में कल्याण है। दादू ने सिर पर हाथ फेरा और पुचकार करके कहा, बेटा रो मत। अरे बाबरे, तूने बहुत अच्छा किया। तुझे पता है, जब कोई बहन बेटी हाट बाजार में जाती है और चवन्नी अठन्नी का मटका खरीदती है तो उसे ठोक बजा के देखती है, फूटा तो नहीं है। अरे बाबरे, तू तो मुझे जीवन भर के लिए गुरु बनाने आया है, ठोक पीट के देख लिया, मैं फूटा तो नहीं हूं। संतोष आर्जवम युक्तः। नारद, गुरु तो वो होता है जिसमें संतोष हो। नारद जी ने कहा, संतोष तो बहुत है, जिसने चढ़ी चढ़ाई लगन वापस करा दी, मैं भी उसी का भजन कर रहा हूं, इसलिए अब दीक्षा ले ले। बोले ऐसे नहीं लूंगा, दीक्षा तो वस्त्र उतार करके ली जाती है, लंगोटी लगा करके। इसका भी महत्व है, हर चीज का महत्व है, अगर समझो तो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। वेद की मर्यादा को मानने में कल्याण है, जानने में कल्याण नहीं। अगर मानो तो। तीसरा गुण है, लंगोटी लगा करके दीक्षा ली जाती है और दीक्षा दी जाती है। तीसरा गुण है, नारद कपड़े उतार करके लंगोटी लगा लो। मेरी माँ ने कहा है कि गुरु का शरीर पवित्र होना चाहिए। अगर गुरु का शरीर खंडित है तो खंडित शरीर को गुरु नहीं बनाना चाहिए, खंडित की पूजा नहीं की जाती। अरे गुरु की बात तो छोड़ो, मंदिर में भगवान की मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो उसे भी गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। इसलिए खज्जो वा यदि वा काणो, अगर कोई शरीर से अपंग है, कोई काना है, उसे गुरु बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये वेदों की मर्यादा है,
ये वेद कहता है, ये पुराण कहता है, इसलिए लंगोटी लगा करके गुरु मंत्र लेने का और देने का अधिकार है। नारद जी ने देखा कि ये तो मेरे से बहुत आगे है, मैं इसे गुरु मंत्र कहां से दूं? नारद जी ने फिर गुरु मंत्र नहीं दिया, नारद जी ने भगवान का पूर्ण मंत्र दिया, जो किसी बिरले को दिया जाता है। नारद जी ने पूर्ण वासुदेव का मंत्र दिया, बहुत अच्छा, जो 12 अक्षर का है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन एक बात और सुन लो, मंत्र जपने की विधि अलग अलग होती है। मंत्र एक ही होता है लेकिन विधि अलग अलग होती है। मंत्र में जपने की विधि होनी चाहिए। नारद जी यही तो कह रहे हैं, यही विधि होई नाथ हित मोरा करहु सोवेग नाथ में। वो विधि कौन सी है जिसमें मेरा कल्याण है? मंत्र जपने की विधि गुरु बनाता है। मंत्र तो पुस्तकों में लिखा है, आप याद कर सकते हो, लेकिन विधि ये गुरु बताएगा। 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन इसकी विधि अलग अलग है। इस मंत्र का जाप ब्राह्मण को कैसे करना चाहिए, ब्राह्मण के लिए अलग विधि है। इस मंत्र का जाप क्षत्रिय को कैसे करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए अलग विधि है। वैश्य को कैसे करना चाहिए, गुरु विधि बताता है, मंत्र नहीं। मंत्र तो वही है जिसे तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन जपने की विधि बताई। नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया, ये पूर्ण मंत्र है। इसमें कितने अक्षर हैं? 12। और इस एक एक अक्षर में से ही भागवत के 12 स्कंदों का वर्णन किया है। एक अक्षर में से एक स्कंद की रचना हुई है। भागवत में भी 12 ही स्कंद हैं। और एक बात और सुन लो, अयोध्या में जो दशरथ का परिवार है, दशरथ के परिवार का हर सदस्य इसी 12 अक्षर में से निकला है। दशरथ के परिवार में भी 12 ही सदस्य हैं। आप गिन लो, गिनती करा दें। एक राजा दशरथ और 3 रानी, कितने हो गए? 4 बेटा 4 बहुएं। ये दशरथ का परिवार है। दशरथ का परिवार भी इसी वासुदेव मंत्र के एक एक अक्षर में से प्रकट हुआ है। इसलिए दशरथ की राम कथा का गुणगान करने से भी जीव का कल्याण होता है। 12 अक्षर का मंत्र दिया और मंत्र देकर के कहा, बेटा ध्रुव, इस मंत्र को लेकर के यमुना के किनारे मधुवन में चले जाओ और इसका जाप करो। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बाबा आपने मुझे गुरु मंत्र तो दे दिया, लेकिन मेरे पास दक्षिणा नहीं है। गुरु मंत्र लेने के बाद दक्षिणा दी जाती है। नारद जी ने हाथ जोड़े, ध्रुव बस एक ही दक्षिणा है, जब तू अपने इस मंत्र की साधना के द्वारा वासुदेव को प्रकट कर ले, तब एक बार मुझे बुला करके उस वासुदेव के दर्शन करा देना। बस यही सबसे बड़ी दक्षिणा है तेरी, यही दक्षिणा है। ध्रुव जी ने यमुना के किनारे पर साधना की। इस मंत्र की साधना करते करते ध्रुव जी वासुदेव मंत्र में खो गए। ध्रुव जी का शरीर भोजन छोड़ चुका है, जल छोड़ चुका है, श्वासा लेना भी ध्रुव जी ने बंद कर दी। अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, अपनी श्वासा लेने की अग्रभाग बंद कर लिए। अपने शरीर के अंदर ही सीताराम को बुला रहे हैं, सीताराम 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 करते करते सारा ब्रह्मांड ध्रुव जी के अंदर समा गया। भगवान घबरा गए, वायु का चलना बंद हो गया। प्रभु ने सोचा, अगर मैं नहीं पहुंचा तो ध्रुव जी के अंदर दूसरा ब्रह्मांड रच जाएगा और दूसरा राम भी आ जाएगा, फिर मेरा कुछ स्थान नहीं है। भगवान दौड़ पड़े, दौड़ करके परिक्रमा लगा रहे हैं। ध्रुव जी के अंदर कैसे प्रवेश करूं? ध्रुव जी के अंदर जाने की कोई जगह शेष नहीं है। ध्रुव जी ने श्वासा लेना भी बंद कर दिया। अपने अंदर के ब्रह्मांड में बस एक ही आवाज गूंज रही है, सीताराम सीताराम। मुझे तेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए तो ये बुला रहा हूँ, हे सीताराम, हे पिता, हे पिता। तब तक गोविंद पहुंच गए। भगवान ने परिक्रमा लगाई। वैसे तो भगवान भक्त को जगाता है। आज भगवान ने हाथ में अपना पांचजन्य शंख लिया। शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल से लगा दिया। जो गाल से लगाया, एकदम चैतन्यता आई, आंखें खुली, सामने देखा, हाथ जोड़ दिए, आप कौन हो? भगवान ने कहा, पहचाना नहीं, मैं सीताराम हूं। ध्रुव जी ने कहा, तो फिर मुझे ये बताओ, आप भगवान बनकर के आए हो कि मेरे पिता बन के आए हो? अगर भगवान बन के आए हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
अगर पिता बन करके आए हो तो मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ। प्रभु ने कहा मैं सीताराम हूँ, तेरा पिता हूँ। द्रौपदी ने कहा तो फिर ये बेटा गोदी के लिए भटक रहा है, इसे गोदी में कब लोगे? दौड़ करके गोविंद ने द्रौपदी को गोदी में लिया। गोदी में आते ही द्रौपदी कंधे पर बैठ गए और गोविंद को अयोध्या की तरफ मोड़ दिया। चलो प्रभु। भगवान अयोध्या की तरफ चल पड़े। नारद जी ने दौड़ करके उत्तानपाद से कहा, उत्तानपाद आज अयोध्या नगरी धन्य हो जाएगी, तेरा बेटा स्वयं सीताराम को लेके आ रहा है। जो उत्तानपाद ने सुना, सारी अयोध्या को सजाने लगा। गली गली में तोरण पताका बिछ रहे हैं, इत्र का छिड़काव हो रहा है, गुलाब की पंखुड़ियां बिखर रही हैं। तब तक द्रौपदी सीताराम को लेके आए। अयोध्या का राजमहल चमक रहा है, लेकिन अयोध्या के राजमहल की तरफ नहीं बढ़े। द्रौपदी ने झोपड़ी की तरफ देखा, भगवान से कहा ठहर जाओ, मुझे अयोध्या नहीं जाना, मेरी अयोध्या तो इस झोपड़ी में विराजी है, मेरी मां तो इस झोपड़ी में है प्रभु। उस झोपड़ी को कांटों ने चारों तरफ से घेर लिया था। द्रौपदी जाकर के अपनी मां की झोपड़ी के रास्ते को साफ करने लगे। भगवान भी मां के उस रास्ते को अपने हाथों से साफ करने लगे। शंकर जी ने कहा पार्वती अगर पुण्य कमाना चाहती है तो अयोध्या चल। जिस माता के रास्ते को स्वयं वासुदेव साफ कर रहा है, चल उसके साथ में थोड़ी बहुत भक्ति अपन भी करें। भगवान शंकर और पार्वती भी आकर के रास्ता साफ करने लगे। ब्रह्मा जी देवता सब आ गए। साफ करते करते मां की झोपड़ी तक द्रौपदी पहुंचे। हाथ जोड़ दिए, देहरी से हाथ जोड़ के कहा मां तेरा बेटा ध्रुव आ गया है, अकेला नहीं है, पिता को लेके आया है। द्रौपदी अंदर गए। अंदर जाके देखा मां जमीन पर पड़ी है। जिस दिन से द्रौपदी छोड़ के गया है, उस दिन से माता ने भोजन की बात तो जल भी नहीं पिया। शरीर सूख करके पिंजरा बन गया है। बस एक ही शब्द निकल रहा है, बेटा तू भी छोड़ के चला गया। द्रौपदी ने जाके मां के चरण पकड़े, मां तेरा बेटा ध्रुव आ गया है, देख देख। सहारा दे करके मां को बिठाया। मां ने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों ने बेटे को देखा। जो हृदय से लगाना चाहा सोई कह दिया, मां अकेला नहीं हूं, तेरे श्रृंगार की सुंदरता को लाया हूं। तूने कहा था ना कि मेरा पिता सीताराम है, देख दरवाजे पर सीताराम खड़ा है। मां को लेके जो आए, भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। प्रभु ने पुष्प लेकर के मां के ऊपर चढ़ा दिए, हाथ जोड़ दिए। मां सुनीति तू वास्तव में नीति है, अगर नीति नहीं होती तो अयोध्या में ये राम भी नहीं आता। इसलिए नीति का होना बहुत जरूरी है। जिस घर में, जिस देहरी में नीति नहीं होती है, उस घर में गोविंद नहीं आता। इसलिए आज की कथा में निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर की देहरी पर नीति को जरूर बसाओ। गलत रास्ते पर न चलो, नीति पर चलो। अगर नीति पर चलते रहोगे तो गरीबी में भी गोविंद को आना पड़ेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके भगवान ने कहा कि सुनीति जब तक तेरा ध्रुव रहेगा तब तक ये राम भी अयोध्या में ही रहेगा। तेरा बेटा राजा भी बनेगा। 36,000 वर्ष तक द्रौपदी ने राज्य किया। उसके बाद में द्रौपदी जब जाने लगे तब मृत्यु देवता ने हाथ जोड़े, भगवान से कहा कि बिना मृत्यु के कोई जाता नहीं है, द्रौपदी कैसे चले जाएंगे? भगवान ने कहा मृत्यु से लेट जा, तेरे शीश पर पैर रख कर के मेरा बेटा अपने लोक में जाएगा। द्रौपदी ने मृत्यु पर अपनी विजय पाई और अपने लोक को गया। परीक्षित डर मत, तक्षक ने तुझे श्राप जरूर दिया है तक्षक काटने का, लेकिन अगर मेरे वचनों को मानता रहेगा तो मृत्यु के शीश पर सिर रख करके तू भी मेरे धाम को जाएगा। इतना कह करके भरोसा दिलाया और भरोसा लेते ही परीक्षित महाराज समाधि में खड़े हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को विश्राम दे रहे हैं। कल वैसे कृष्ण का जन्म हम कल करना चाहते थे, लेकिन भाग्य से